हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगी। और कल बीपीएससी ने उन तमाम छात्रों का जो कि बिहार शिक्षक भर्ती पेज 2 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, उन सबका इंतजार खत्म करते हुए कल बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव के साथ साथ कुल 69,706, जी हाँ, कुल 69,706 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, जिसमें कि 6 to 8, 9, 10th एंड 11th 12th के अलग अलग विषयों की रिक्ति उन्होंने जारी की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो फेज 1 की रिक्ति है उसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो रिक्ति बढ़ भी सकती है, ऐसा उन्होंने संभावना जताया है। जो कि अतुल प्रसाद जी का कल इंटरव्यू था, जो कि हमारे बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि हम जोड़ेंगे तो क्या हो सकती है, सीट बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी तत्काल 69,706 पदों की भर्ती है, जिसके लिए आप लोग 10 नवंबर से 25 नवंबर तक के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम में के अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं, मतलब इस बार जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा होगा उसमें कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं। तो उन मेजर चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो उन मेजर चेंजेस के बारे में हमें ये भास्कर पटना का एक पेपर का कटिंग मिला था, है ना। तो उन्होंने शिक्षक भर्ती के बारे में जो कही मेजर चेंजेस के बारे में कि परीक्षा के नियमों में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। कितने? 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली है कि पहले चरण में अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं 1 ही दिन होगी। मतलब लैंग्वेज पेपर जो हमारा अलग से होता था, ठीक है, उस वो पेपर अब नहीं होगा, उसको मर्ज किया गया है साथ में, आगे बात करेंगे उसका। तो 2 दिन अब एग्जाम देने नहीं जानी पड़ेंगी, आप 1 ही दिन एग्जाम देंगे और 2.5 घंटे के अंदर सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे बात करेंगे इसमें। भाषा के पेपर में 30 प्रश्न होंगे। पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें भाषा के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के थे एंड 75 क्वेश्चंस में आप मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया गया था, उर्दू, बंगाली एंड हिंदी। लेकिन उस बार वो 100 थे, इस बार वो केवल 30 होंगे। एंड इसमें 8 प्रश्न अंग्रेजी से होंगे एंड 22 प्रश्न हिंदी से होंगे। और उसकी जो क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग होंगी, मतलब उस लैंग्वेज पेपर की जो क्वालिफाइंग होंगी वो 30% होंगी। मतलब 30 का 30% निकालते हैं तो आपका आता है 9। तो कुल 9 नंबर लाना जरूरी है भाषा के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग है और इसको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपियरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और नोटिफिकेशन में ऐसी बात कही गई है, इस बार किसी भी अपियरिंग अभ्यर्थी को हम मौका नहीं दे रहे हैं। तो इनके लिए थोड़ी सी दुखद न्यूज है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी करिए, फिर नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आप लोगों को जगह जरूर मिलेगा, ठीक है। बस अपनी तैयारी को नहीं छोड़नी है और हिम्मत नहीं हारनी है। और उसमें तेजस एकेडमी, दरभंगा कॉम्पिटिशन एकेडमी आपके साथ है पूरे दम, सॉरी, पूरे उस लक्ष्य तक जब तक कि आप शिक्षक नहीं बनते। विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें, विषय कॉम्बिनेशन करें तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसी अनुसार क्या करेंगे, आप विषय को चूज करिएगा। आपको कोई दिक्कत आती हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक बिल्कुल सेपरेट वीडियोस बना करके कि विषय कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, उस पर भी मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। एंड 5वें बदलाव, भाषा का पेपर क्वालिफाइंग रहेगा। भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएंगी। और अगर भाग 3 में भी 2 बच्चों का कहीं अगर टाई हो जाता है, उस स्थिति में भाषा के अंतर्गत जिनका ज्यादा नंबर आया होगा उसको मेरिट में स्थान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, राम एंड श्याम, एंड राम और श्याम दोनों का मार्क्स एक ही आया है। तो भाग 2 में अगर तो उन दोनों का एक ही मार्क्स आया तो भाग 3 में जो मार्क्स हैं उसके आधार पर उन दोनों का मेरिट बनेगा कि कौन सेलेक्ट होंगे कौन सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर भाग 3 में भी टाई हो जाता है, मतलब भाग 3 में भी उन दोनों का सेम मार्क्स आया है, तो उसका डिसीजन किया जाएगा भाषा के आधार पर। ये 5 बड़े बदलाव की बात कही गई है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। पूछा गया उनसे
भास्कर का एग्जाम, तो उनके जो अध्यक्ष के साथ क्या था, एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उनमें पूछा गया कि सर क्या नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? बोला कि बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई 1 to 5 के टीचर है, उनका एसटीटी क्वालिफाई हुआ है, 9 to 12 के बने, मतलब कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, इस पेपर की कटिंग में दी गई है, ठीक है। अगर मैं मेरे एप्लीकेशन पे भी डाला हुआ है, यूट्यूब चैनल पे भी मतलब इसका पोस्ट करके मैंने डाला हुआ है, एंड हमारे फेसबुक, हमारे इस पेपर कटिंग को आप देख सकते हैं। भास्कर पटना का न्यूज था, मैंने सुबह ही निकाली थी। एंड अब जो मान लीजिए पेपर होंगे, जब एक ही दिन पेपर होगा तो पेपर कैसा हो, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई तब पेपर ऐसा होगा, तब पेपर की अगर हम बात करेंगे तो पेपर में कुछ इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। मतलब एक पेपर का 3 भाग होगा। पेपर में कितने भाग हो जाएंगे? फिर 3 भाग हो जाएंगे। पार्ट पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, क्योंकि ये 6 to 8 की वैकेंसी है ना, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, मतलब आपके जो पेपर आएंगे वो 3 पार्ट में आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मतलब पेपर एक ही होगा, और पेपर में जो इन तीनों पार्ट से, इससे 30 प्रश्न, इससे 40 प्रश्न, इससे 80 प्रश्न, ठीक है। तो पेपर 1 जो रहेगा, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, वो होगा आपका लैंग्वेज। क्या होगा आपका? लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज के अंदर 2 होंगे आपके, एक होगा इंग्लिश, जिसमें 8 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड हिंदी उर्दू बंगाली से आप कितना रहेंगे? 22 रहेंगे, है ना। इसमें आपको क्वालिफाइंग कितने पर किया गया? 30%, 9 मार्क्स के ऊपर। पार्ट 2 आपका जनरल स्टडीज का होगा, जीएस का होगा, ठीक है। किसका होगा? जीएस का होगा, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। कितने? 40 प्रश्न। इसमें क्या है? मैथ्स, आप मैथ्स को इन्वॉल्व किया गया है, उसके बाद एसएसटी, करंट अफेयर्स, इन सब को मिलाकर क्वेश्चंस यहाँ पर। एंड पार्ट 3 में आपके जो सब्जेक्ट होंगे, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12, वो सब्जेक्ट रहेगा जिसका क्वेश्चन 80 रहेगा। तो इस तरीके के टोटल 150 प्रश्न होंगे आपके पास, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास, एंड 150 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब अब 2 दिन आपको एग्जाम नहीं देनी है, एक ही दिन, 2.5 घंटे में सारा पेपर आपको कवर करना है। तो इसकी मतलब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर लाने बिल्कुल आएंगे, पैटर्न वही रहेगा। इस बार जो उन्होंने सिलेबस जारी की है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि मेरे हाथ में है, उसके अंदर उन्होंने सिलेबस की भी चर्चा की है। क्या की है? सिलेबस की भी चर्चा की है। तो सिलेबस की जब चर्चा की है, तो उसमें एक बड़ी सुंदर खास बात देखेंगे आप, उसको पढ़िएगा। क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि मान लीजिए मैं जीएस पेपर सेट करूंगा, कैसा होगा पेपर, ठीक है। उसमें हम किस चीजों को कवर करेंगे, एनसीईआरटी से कितना लेंगे, एससीईआरटी से कितना लेंगे, तो उन तमाम बातों की चर्चा की गई है कि एससीईआरटी से, एनसीईआरटी से। तो दरभंगा कंपटीशन एकेडमी, जो कि तेज एकेडमी की एक यूनिट है, उसके अंतर्गत बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एक कंप्लीट बैच, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ, ओनली 499 के साथ, अभी भी हमारे एप्लीकेशंस पे लाइव है। आप वहां पर जाकर कोर्स परचेज करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो तैयारी कराते पूरा एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ, उसको निचोड़ के साथ पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स भी बिल्कुल निचोड़ के साथ आप लोगों तक पीडीएफ पहुंचाई जाती है। उस कोर्सेज में बहुत सारे लेक्चर्स डेमो के रूप में रखे हुए हैं, जो हमारे तरफ पीडीएफ भेजी गई है वो भी डेमो के रूप में है, आप उसको देख सकते हैं। ओनली 499 के थ्रू आप क्या करके, एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास ज्वाइन करके आप, ठीक है। अगर हमारी कोर्सेज ज्वाइन करनी हो तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर लेंगे। नंबर है 9334617677। एंड जहां भी ये वीडियो पोस्ट की जाएंगी, फेसबुक, यूट्यूब, उन सभी जगहों पर डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन होगा, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो फटाफट कल से ज्वाइन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बैचेज वहां पर कंटिन्यू भी हैं, तो जो कुछ आपकी 1-2 क्लासेस, 3 क्लासेस मिस हो गई हैं, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। एंड आप लोगों को शिक्षक बनाने की जिम्मेवारी जो है ना, बिल्कुल हमने अपने कंधों पे ली है, तो उसको हम निभाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।